ये सब तो न्यायपालिका तय करेगी आगे। इट वॉज जस्ट रिवेंज एंड आई कैन कंप्लीट माई रिवेंज। राजस्थान में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद अब जहां राजस्थान में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं राजस्थान की ही एक और महिला गैंगस्टर अनुराधा चौधरी को अब अपनी मौत का डर सता रहा है और अनुराधा चौधरी को इस बात की आशंका है कि अब उसकी भी हत्या हो सकती है और इसीलिए अनुराधा चौधरी अब पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। अनुराधा चौधरी के बारे में और भी बातें विस्तार से बताएंगे और बताएंगे किस तरह से अनुराधा चौधरी ने रोहित गोदारा के नाम को लेकर इस पूरे मामले में जैसा नाम उछला है। तो अनुराधा चौधरी से जब इस बात का सवाल किया गया कि क्या रोहित गोदारा इस हत्याकांड की जिस तरह से जिम्मेदारी ले रहा है, तो क्या रोहित गोदारा इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है, तो अनुराधा चौधरी ने किस तरह से रोहित गोदारा का बचाव किया। और भी कई सारे ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। अनुराधा चौधरी को जो किस बात का डर है, पूरी बातें आपको बताएंगे विस्तार से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्योंकि अगर आप राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट, आनंद पाल, जिसको दादा आनंद पाल भी कहा जाता है, अनुराधा चौधरी, क्योंकि राजस्थान के अपराध के दुनिया के इर्द गिर्द ये नाम कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो आज के इस वीडियो में अनुराधा चौधरी, राजू ठेहट और बलबीर बानोडा, आनंद पाल दादा के बारे में हम आपसे विस्तार से जहां पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि गैंगस्टरों के वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यही होता है कि आजकल के युवा बहुत ही तेजी से जिस तरह से गैंगस्टर या फिर जराइम की दुनिया में जाने की सोचते हैं, उसका अंजाम शायद उन्हें नहीं पता होता कि उस उम्र में दरअसल वो उस उम्र के पड़ाव में होते हैं, उसमें कुछ भी जज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उन्हें बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की जो लत लगाई जाती है या फिर जो लत पड़ जाती है, उसमें वो फ़र्क महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यही अंजाम क्या होता है उसका, अगर अंजाम के बारे में उन्हें पहले से पता हो तो शायद इस तरह की हरकतें वो ना करें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल जब राजू ठेहट की हत्या कर दी गई तो इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं नाम सामने आया कि हो सकता है कि लेडी डॉन मैडम मिंज अनुराधा चौधरी का इसमें हाथ हो सकता है। तो अनुराधा चौधरी से भी कई सारे टीवी चैनल के पत्रकार उनके घर पर पहुंचे, जहाँ संदीप उर्फ काला दथेड़ी जो उनके पति बताए जाते हैं, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था। तो संदीप उर्फ काला दथेड़ी जो कि हरियाणा के सोनीपत के राई इलाके के रहने वाले हैं और वहां पर फिलहाल अनुराधा चौधरी इस वक्त रहती हैं, वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। उनके खिलाफ भी कई सारे केस ऐसे ठोके गए थे, अब सही थे कि गलत थे नहीं पता, लेकिन जांच पड़ताल उसमें भी अभी ट्रायल चल रहा है। अनुराधा चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में जिस तरह से राजू ठेहट की हत्या हुई है, वो हत्याकांड एक जघन्य हत्याकांड आप कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि राजस्थान में गैंग वॉर की आशंका अब है और हो सकता है कि राजू ठेहट की हत्या के बाद अब गैंग वॉर हो और उस गैंग वॉर में मैं भी उस गैंग वॉर के शिकार हो जाऊं। यानी कि अनुराधा चौधरी को अपनी भी जान का खतरा अब सता रहा है। तो हो सकता है कि अनुराधा चौधरी को किसी बात का डर हो, हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे पुलिस से कोई डर नहीं है, पुलिस से मुझे कोई डर नहीं है, बल्कि मुझे डर है उन लोगों का जो लोग बिना मतलब के अपना नाम कमाने के लिए, अपने नाम को फेमस करने के लिए किसी की हत्या कर देते हैं। हालांकि अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे तो अनुराधा चौधरी को डर किस बात का है, जब उन्होंने राजू ठेहट की हत्या नहीं करवाई, मतलब वो अपना साफ इनकार कर रही हैं कि मैंने राजू के हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें डर किस बात का है। तो इस बात का हवाला दे रही हैं कि आजकल लोग ऐसे ही फेमस होने के लिए किसी को भी मार देते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि कोई भी किसी को फेमस होने के लिए मार देता है? खैर, अनुराधा चौधरी का बयान है तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे। अनुराधा चौधरी ने कहा, जिस तरह से मीडिया में उनके नाम की चर्चा हो रही है तो मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं जांच एजेंसियों के संपर्क में हूं, यहां तक कि पुलिस ने भी मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और पुलिस अगर पूछताछ के लिए बुलाती है तो मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगी। अनुराधा चौधरी ने इतना तो जरूर कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिली और मेरे ऊपर कोई हमला करवाने की कोशिश करता है या मुझे मारने की कोशिश करता है, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार के ऊपर भी किसी तरह से कोई आँच आती है, तो पहले तो मैं कानून का सहारा लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी तो फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा जो मैं अभी तक करती आई हूं। फिलहाल अनुराधा चौधरी का ये कहना है कि वो अपराध की दुनिया से तौबा कर चुकी हैं, अपराध वो नहीं करती हैं, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो वो ऐसा करने से पीछे भी नहीं हटे। एक सवाल अनुराधा चौधरी से ये भी किया गया था कि क्या रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर बताया जा रहा है, उसके नाम से सोशल मीडिया पर राजू ठेहट की हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है, तो क्या रोहित गोदारा इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है?
तो अनुराधा चौधरी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में बहुत आसान होता है, किसी के नाम से भी एक फेसबुक अकाउंट बनाइए आप और उसके नाम पर जिम्मेदारी ले लीजिए। हो सकता है कल को अनुराधा चौधरी के नाम से भी, यानी कि मेरे नाम से भी कोई फेसबुक पर अकाउंट बना ले और कुछ भी लिख सकता है। तो ये जांच पड़ताल का विषय है, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। वैसे जब जांच पड़ताल इस मामले में आगे बढ़ी तो फेसबुक पर जिम्मेदारी लेने वाले 2 बदमाश पकड़े गए थे। हालांकि उनका कहीं से लिंक है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वैसे अनुराधा चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये पहले इनका नाम मिंटू हुआ करता था। राजस्थान के सीकर जिले के, यानी कि जहां राजू ठेहट जहां का रहने वाला था, उसी सीकर जिले की ये भी रहने वाली थी। इनके गांव का नाम था अलपसर और इनकी माताजी का बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया था। पिताजी इनके थे, उन्हें पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ा था कमाने के लिए। अनुराधा चौधरी के बारे में कहा जाता है कि पढ़ने लिखने में बहुत ही शार्प इनका माइंड था, बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में। BCA की डिग्री ली। उसके बाद एक दीपक मिंज नाम के एक व्यक्ति से इन्होंने घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाके शादी की। शादी करने के बाद इन्होंने शेयर मार्केट एक एज ए शेयर ब्रोकर काम किया और काफ़ी बहुत ही जल्दी इन्होंने अच्छा पैसा कमाने की सोची। लेकिन ये सब करते करते इन्हें कब चूना लग गया इन्हें खुद नहीं मालूम चला और ये आरोप लगाती हैं कि इनके जो बिजनेस पार्टनर थे उन्होंने धोखा दिया और ये पुलिस के पास गई। पुलिस के पास जाने के बाद जब इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो इन्हें मजबूरी में बलबीर बानोटा के जरिए आनंद पाल से हाथ मिलाना पड़ा और जुर्म की दुनिया में कूदना पड़ा। अब ये भी बात निकल कर सामने आती है कि जब बलबीर बानोटा ने अनुराधा चौधरी की मुलाकात आनंद पाल सिंह से करवाई तो आनंद पाल सिंह उस वक्त तक एक देसी लौंडा हुआ करता था। लौंडा इन द सेंस कि आप समझ लीजिए कि एक देसी लड़का जो होता है, मतलब गमछा लेकर घूमना या फिर मतलब एकदम देसी अंदाज में। लेकिन अनुराधा चौधरी से मुलाकात के बाद यही राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर दादा आनंद पाल हैट पहनने लगा और थोड़े वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनने लगा। इंग्लिश में बाइट दिया करता था। एक बाइट एक बयान में अगर आनंद पाल दादा का आपको बताऊं तो देखिए किस तरह से दादा आनंद पाल, गैंगस्टर आनंद पाल अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। ये सब तो न्यायपालिका तय करेगी आगे। इट वॉज जस्ट रिवेंज एंड आई कैन कंप्लीट माई रिवेंज एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर मेन स्ट्रीम। काफ़ी अरसे बाद आप घर में आए तो क्या महसूस करते हैं और ये आपके मानसिक टाइप? I am feeling well now. My father has passed away. My father was very genius and very liberal person. क्या महसूस करते हैं क्या महसूस करते हैं घर में आके पापा की कमी तो महसूस हो ही रही है। इतनी भीड़, अगर पापा इतने लोगों को एक साथ देखते जो कि मेरे भाई हैं सारे, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश होते। इससे जो आने वाली ज़िंदगी में जब न्यायपालिका के तो अपना काम करेगा, आप क्या चाहेंगे? आपकी क्या इच्छा है कि आगे की ज़िंदगी आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में कदम बढ़ाऊँ बढ़िया से और अच्छे रास्ते की ओर चलूँ। मैं तो सुना आपने, दादा आनंद पाल अनुराधा चौधरी से मिलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आनंद पाल ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। आनंद पाल खुद बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था और वो टीचर बनने की तैयारी कर रहा था। एक फिल्म उसके ऊपर आई थी, वेब सीरीज, जिसमें दिखाया गया था कि वो IAS की तैयारी कर रहा था। लेकिन कहा जाता है कि आनंद पाल एक शिक्षक बनना चाहता था जो नहीं बन पाया किसी वजहों से और वो जुर्म की दुनिया में आ गया। उसकी कहानी खैर हमने आपको बताई है। तो कुछ इस तरह से कहानी थी। तो अनुराधा चौधरी जो इस वक्त संदीप उर्फ काला जछेड़ी की पत्नी हैं और संदीप के घर में रहती हैं, काला जछेड़ी के घर में रहती हैं और वो साफ तौर से कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं भी कोर्ट में जाऊंगी और अपने वकील के जरिए इन सब जो मुद्दे हैं उससे लड़ने की कोशिश करूंगी। अनुराधा चौधरी से एक सवाल पूछा गया कि क्या राजू ठेहट की हत्या के बाद अब राजस्थान में गैंग वॉर की आशंका है, तो उन्होंने कहा कि देखिए गैंग वॉर तो होती रहती है और आज हम मरेंगे कल और कोई पैदा होगा। कुछ इस तरह से वो बातें करती हुई गोलमोल दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अनुराधा चौधरी की बातों को देखें तो आप ये तो सही मानेंगे कि गैंग वॉर तो कभी खत्म नहीं होती है। पुलिस लगातार इन बदमाशों पर, इन गैंगस्टरों पर शिकंजा कसती रहती है, लेकिन ये बदमाश यूं ही गैंग वॉर को अंजाम दिया करते हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं अनुराधा चौधरी की बातों पर अगर गौर किया जाए तो ये सच साबित होती है। क्योंकि हमने देखा कई राज्यों में गैंगस्टर जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिया करते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। तो एक गैंगस्टर जेल में जाता है तो दूसरा शागिर्द उसका तैयार हो जाता है।
तो कुछ इस तरह से गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी है। तो अनुराधा चौधरी को फिलहाल अपनी जान का खतरा सता रहा है। तो अब देखना अहम होगा कि अनुराधा चौधरी को सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है, सुरक्षा मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि वो अब इस बात का अंदेशा जता रही है कि जब तक वो जेल में थी तब तक तो बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें इस बात का डर है कि उनकी भी हत्या कोई कर सकता है। वैसे आपका इस वीडियो पर अनुराधा चौधरी को लेकर क्या कहना है जरूर बताइएगा। क्या वाकई में अनुराधा चौधरी की जान को खतरा है, आपको लगता है, या फिर अनुराधा चौधरी सिक्योरिटी पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए इस तरह के बयान मीडिया में आकर दे रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज़। नमस्कार।